बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा टॉपिक रिंग्स के मुतालिक चल रहा है, तो उसकी थ्योरी हमें डिस्कस की थी पहली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो उस वीडियो को पहले देखें तो आपको रिंग की थ्योरी के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें मालूम होंगी। उसी से रिलेटेड ये कुछ MCQs हैं, तो आइए उनको देखते हैं। सबसे पहला है कि MCQs नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिंग। 4 ऑप्शन गिवन है, Z एंड नंबर है, इंटीजर्स और Q रेशनल नंबर, R रियल नंबर, या ऑल ऑफ दिस। इन सब में से कौन से हमारे पास जो है रिंग बना रहे हैं। तो ज़ाहिर है हमने कल पढ़ा है कि इंटीजर्स भी रिंग बना रहे होते हैं और उसके बाद रेशनल नंबर्स भी बना रहे हैं, रियल नंबर भी बना रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास ऑप्शन जो होगा वो डी करेक्ट होगा। तो चूँकि रिंग की डेफिनेशन हमने ये पढ़ा है कि बिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन और सेमी ग्रुप होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। तो ज़ाहिर है इंटीजर्स में भी, रेशनल नंबर में और रियल नंबर में ये सारी चीज़ें होल्ड कर रही हैं, तो इसलिए इस MCQs का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दूसरा MCQ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ स्मॉलेस्ट रिंग। इनमें सबसे स्मॉल रिंग कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट रिंग। 1 इसको देखते हैं हम, तो ये तो हमारे पास अंडर एडिशन ये ग्रुप ही नहीं है, तो जबकि हमारे पास रिंग की कंडीशन है कि अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरे को देखते हैं 0, तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं होगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं होगा क्योंकि ये ज़ाहिर है इसके लिए हमें अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप नहीं हो सकता क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और नंबर C को अगर देखते हैं हम 0, 1, तो ये अंडर एडिशन भी ग्रुप है और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी सेमी ग्रुप है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसमें होल्ड करेंगे, तो इसका मतलब है ये हमारे पास रिंग है। और उसके बाद ऑप्शन D है, तो ये भी रिंग है लेकिन स्मॉलेस्ट हमने बताना है, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर C हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है, लेट R बी द रिंग एंड X Y बिलोंग टू R सच दैट X नॉट इक्वल टू Y, X नॉट इक्वल टू 0, Y नॉट इक्वल टू 0 बट X Y इक्वल टू 0, देन द X एंड Y इज़ कॉल्ड। X और Y हमें क्या बताते हैं, तो ये हमने ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन देखी है कि जब कोई भी दो नॉन एम्प्टी नंबर्स हों और उनको हम उनका प्रोडक्ट लें, वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए, तो उन नंबर्स को हम ज़ीरो डिवाइज़र कहते हैं। ठीक है, ये पिछली वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था ज़ीरो डिवाइज़र के मतलब। इसका मतलब है ऑप्शन C इसका भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ज़ीरो डिवाइज़र इन रेजिड्यू क्लास ऑफ 6। यानी इनमें से रेजिड्यू क्लास ऑफ 6 हैं, तो रेजिड्यू क्लासेस के लिए ग्रुप थ्योरी का एक अलग टॉपिक है, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाएगी। तो रेजिड्यू ऑफ क्लासेस 6 के लिए हमने देखना है कि कौन से ज़ीरो डिवाइज़र हैं, 1, 2, 4, 5। यानी ऐसे दो नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर हम देखें, तो अगर ऐसे दो नॉन एम्प्टी नंबर लें जिनको मल्टीप्लाई करके 0 आ जाए, तो हम देखते हैं 1 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 नहीं आएगा। ज़ाहिर है इसके अंदर 5 ही हैं, सेट के अंदर एलिमेंट ही 5 हैं। और 2 को देखते हैं, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6 आ जाता है, जो अंडर रेजिड्यू ये 6 2 मल्टीप्लाई बाई 3 0 होता है। इसका मतलब है 2 तो हमारे पास 2 हो सकता है इसका ज़ीरो डिवाइज़र। और 4 को देखें तो 4 नहीं हो सकता और 5 भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है ऑप्शन B इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, अ रिंग विदाउट डिवाइज़र इज़ कॉल्ड। अ रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र इज़ कॉल्ड, यानी ऐसा रिंग जिसमें ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होना चाहिए, ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होते वो रिंग, उसको हम इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। इंटीग्रल डोमेन की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसमें ये होना चाहिए कि हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब है ऑप्शन C इसका भी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन इनमें से कौन से, Z4, Z6, Z7, Z8। ज़ाहिर है इसको पूरा चेक करते हुए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसके लिए आसान ट्रिक ये है कि हमने ये जो नंबर इसके साथ लिखे हुए हैं इंडेक्स के अंदर, तो उसको देखना है कि ये जो प्राइम नंबर जिसके साथ लिखा होगा तो वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होगा। पहला 4 है तो ये कंपोजिट है, प्राइम नहीं है। दूसरा 6 है, ये भी कंपोजिट है। तीसरा 7 ये प्राइम है और फोर्थ वाला
8 ये भी कंपोजिट है। इसका मतलब है जो प्राइम वाला है Z7 ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होगा। नेक्स्ट है फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज़। तो ये हमने उसमें इंटीग्रल डोमेन के टॉपिक में देखा है कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो होती है हमारे पास फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, तो इसको सिक्यू फील्ड कहते हैं। ये फील्ड के टॉपिक में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट है इफ़ अ रिंग आर विद यूनिटी सेटिस्फाई द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स देन आर इज़ कॉल्ड। अगर आर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो या सेटिस्फाई कर रही हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिवीजन रिंग कहते हैं। ये डिवीजन रिंग की डेफिनेशन में आता है। अ कम्यूटेटिव रिंग इज़ कॉल्ड, कम्यूटेटिव रिंग यानी कम्यूटेटिव रिंग से मुराद है अगर ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन भी एबिलियन हो अंडर एडिशन तो वैसे ही रिंग एबिलियन होता है। तो जब अंडर मल्टीप्लिकेशन भी एबिलियन हो जाएगा तो ये हमारे पास और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेंगे तो ये हमारे पास फील्ड बन जाती है। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिवीजन रिंग। इनमें से कौन सा हमारे पास डिवीजन रिंग है। Z5 दिया हुआ है, फिर क्रेशनल नंबर दिया हुआ है और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दिया हुआ और C। तो इसको अगर हम देखें थ्योरी को जो डिस्कस की है उसके बारे में उसको हम सुने तो उसमें ये बताया हुआ है कि डिवीजन रिंग जो है वो हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इनमें से ये डिवीजन रिंग होगा, यानी ऑप्शन C इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फील्ड। इनमें से कौन सी फील्ड नहीं है। तो ये हमने बताना है कि इनमें फील्ड कौन सी नहीं है। तो फील्ड इनमें से Z5, Z9, Z3 या सारे, यानी विच इज़ द फॉलोइंग फील्ड, इनमें से कौन सी फील्ड है। तो देखते हैं Z5 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, 9 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है और ये सारे, इसका मतलब है ये सारे हमारे पास फील्ड होंगी। तो ऑल ऑफ दीज इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस ZP इज़ फील्ड, यानी ये ऊपर वाला ही MCQs को दूसरी तरह से लिखा गया है कि ZP कब फील्ड होगा, जब ये P क्या होना चाहिए हमारे पास प्राइम। देखें ऊपर, सॉरी ये ऊपर वाला MCQs इसके अंदर एक मिस्टेक है कि ये 9 नहीं है यहाँ पे बल्कि 7 है, तो इसको करेक्ट कर लीजिए। ये 7 है तो तब जाके ये ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट होते हैं। तो नीचे उसने कहा रेजिड्यू क्लास ZP इज़ फील्ड होगी, तो यानी ये नीचे इसने रेजिड्यू के लिए बताया हुआ है कि ZP फील्ड कब होगी, जब P हमारे पास प्राइम नंबर होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है द पावर सेट P ऑफ X इज़ फील्ड विद एडिशन यूनियन एंड मल्टीप्लिकेशन एज एंड, ये एज नहीं है बल्कि एंड है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो एंड इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन और एडिशन यूनियन इनके लिहाज और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अगर हम देखें तो ये जो पावर सेट ऑफ P ऑफ X होंगे तो ये हमारे पास क्या बनाएंगे, फील्ड बनाएंगे। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 15 है हमारे पास लेट S बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द रिंग आर सच दैट फॉर ऑल AB बिलोंग टू S एंड A माइनस B। ये हमने डिस्कस किया था कि उसके लिए आइडियल की डेफिनेशन है, तो A माइनस B और AB बिलोंग कर रहे हैं S से, तो ये आइडियल की डेफिनेशन है। इसका मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है। तो Z इज़ अ सब रिंग ऑफ, तो Z किसका सब रिंग है, देखते हैं। जो सबसेट होता है, जिसका सबसेट है उसका सब रिंग भी हो सकता है रेशनल नंबर और रियल नंबर, उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर और हमारे पास D है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इन सब का सब रिंग हो सकता है। ये थे हमारे पास 16 MCQs, और भी MCQs बनाए हुए हैं तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यही है, अल्लाह हाफिज़।